देश भर में कोरोना महामारी का आतंक अभी पूरी तरीके से थमा भी नहीं है, लेकिन अब लोगों को डेंगू का प्रकोप सताने लगा है। देश के अलग अलग राज्यों में अस्पताल डेंगू मरीजों से भरने लग गए हैं। राजधानी दिल्ली भी डेंगू के मामलों से अछूता नहीं रहा। दिल्ली में डेंगू के मामलों की रफ्तार तेजी पकड़ रही है। एक हफ्ते में 100 से ज्यादा डेंगू के केस सामने आ चुके हैं और ऐसे में दिल्ली के अस्पतालों ने एक बार फिर दम तोड़ना शुरू कर दिया है। दिल्ली के अस्पतालों में बेड्स की कमी होने लगी है। एक एक बेड पर 2-2 मरीजों को भर्ती करना पड़ रहा है। ये दिल्ली के मंगोलपुर स्थित संजय गांधी अस्पताल की तस्वीरें हैं। यहाँ डेंगू मरीजों के लिए अलग से वार्ड तैयार किया गया है। सुविधाओं की कमी के बावजूद मरीजों को इलाज ठीक मिल रहा है। 20 तारीख को आया हूँ जी, रात को। आपको पहले से आराम है? हाँ, हल्का फुल्का आराम है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। हॉस्पिटल की तरफ से बढ़िया इलाज चल रहा है? हाँ जी, बिल्कुल जी। ठीक, आपका इलाज सही हो रहा है? हाँ, ठीक हो रहा है। डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने अस्पतालों में बेड्स की किल्लत से निपटने के लिए सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में कोरोना के लिए आरक्षित बेड्स की संख्या घटाने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार के फैसले के बाद लोकनायक अस्पताल में कोरोना के लिए रिजर्व 700 बेड्स की संख्या घटाकर 450 की गई है, यानी 250 बेड्स डेंगू के इलाज के लिए बढ़ सकेंगे। वहीं राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कोरोना के लिए आरक्षित 600 बेड्स की संख्या घटाकर 350 की गई है, यानी 250 बेड्स यहां पर भी डेंगू के इलाज के लिए बढ़ेंगे। इसके अलावा दिल्ली के सभी प्राइवेट अस्पताल या नर्सिंग होम अपनी कुल बेड्स क्षमता के 30% की जगह केवल 10% बेड्स कोरोना के लिए आरक्षित रख सकते हैं। इससे प्राइवेट अस्पतालों में भी डेंगू के इलाज के लिए बेड की उपलब्धता बढ़ेगी। दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में लगातार डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग अब पूरी तरह से सतर्क हो गया है। गुरुग्राम में पिछले 48 घंटों में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ी है। अब तक 195 डेंगू के मामले आए हैं। करनाल में अब तक डेंगू के 58 मामले सामने आ चुके हैं। पंजाब में भी डेंगू अपने पैर पसारता जा रहा है। अलग अलग जिलों में डेंगू के मामले बढ़े हैं। बठिंडा में अब तक डेंगू के 1617 केस आ चुके हैं और एक मरीज की मौत भी हो चुकी है। फिरोजपुर जिले में 60 केस आ चुके हैं। होशियारपुर में डेंगू के केस बढ़ने के बाद 60 टीमों को काम पर लगाया गया है। एमपी में भी बढ़ते डेंगू के मामलों से स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। ग्वालियर में एक दिन में 69 डेंगू पॉजिटिव निकले हैं। इससे भी चिंता की बात यह है कि इनमें आधे से ज्यादा 38 बच्चे हैं। जिले में अब तक डेंगू के 877 केस मिल चुके हैं। ये आंकड़ा अब तक का सबसे बड़ा है। एमपी के बाद यूपी की बात कर लेते हैं। राजधानी लखनऊ के अस्पतालों के वार्ड मरीजों से पट गए हैं। यहाँ के सिविल अस्पताल में एक एक बेड पर 2-2 मरीजों को भर्ती किया गया है। हालांकि राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इसकी वजह आसपास के जिलों के मरीजों का लखनऊ आना बता रहे हैं। लखनऊ में सच कहीं पे एंडेमिक नहीं है इसका, जैसे हमारा फिरोजाबाद में था, मथुरा में था, हाथरस में था, वहाँ पे भी अब काफ़ी काबू में पा लिया गया है। अधिकारी हालात काबू में बता रहे हैं, लेकिन असलियत दिखाने के लिए हम आपको यूपी के मुरादाबाद और अमरोहा जनपद ले चलते हैं, जहां अस्पतालों में बेड कम पड़ जाने के कारण एक एक बेड पर डेंगू के 2-2 मरीज रखे जा रहे हैं। बताइए, इस एक बेड पर कितने मरीज हैं? मतलब इस बेड पे हम 2 मरीज हैं कल से। अच्छा जी। क्या बोल रहे हैं अस्पताल के डॉक्टर लोग? बेड नहीं? अस्पताल के लोग ये कह रहे हैं बेड खाली नहीं है, बेड खाली होगा तो हम आपको अलग अलग कर देंगे। यहाँ पे हम आए थे परसों, तब सिंगल मरीज भर्ती थे हर बेड पे, लेकिन आज ये कंडीशन है हर बेड पे 2-2 मरीज भर्ती कर रहे हैं लोग, और वो इतने गंदे मरीज आ रहे हैं पहले से इन्फेक्शन में। क्या उस मरीज को दोबारा इन्फेक्शन नहीं होगा? हालांकि जिला प्रशासन दावा कर रहा है कि मरीजों को इलाज तो दिया ही जा रहा है। प्रभावित गांवों में भी मच्छरों को खत्म करने के कदम उठाए जा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि डेंगू के दौरान देश में जो हालात पैदा हुए थे, उससे सबक लेते हुए सरकार ने इस बार स्वास्थ्य बजट में 137% का इजाफा करते हुए 2,23,846 करोड़ की रकम इस मद में रखी थी। फिर भी देश की स्वास्थ्य सेवाओं में कोई खास फर्क दिखाई नहीं दे रहा। ABP News
आपको रखे आगे।